हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। हमारे इस बुक फेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो लखनऊ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन में चल रहा है। 16 जनवरी से अब ये 28 फरवरी तक एक्सटेंड हो चुका है। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक यंग चैप उत्कर्ष शुक्ला, जो बेसिकली कंटेंट राइटर भी हैं और ये लखनऊ से हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी किताब अनकवर द ऑसम यू में। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष जी हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले उत्कर्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको कैसे शौक जागा, क्या हुआ। पहले तो आप ये बताइए कि आप लखनऊ से हैं, आपने क्या पढ़ाई करी, कैसे करी और कैसे आपकी दिलचस्पी हुई किताब लिखने में और लिखा इसमें। जी देखिए, जन्म से पढ़ाई तक लेके पूरा सब कुछ लखनऊ में ही रहा है मेरा। और जहाँ तक लिखने के कीड़े की बात है वो मेरे अंदर शायद मेरे दादाजी से आया है। मैं श्री श्रीलाल शुक्ल जी का पौत्र हूँ। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब जो कि आज तक इतनी लोग प्रसिद्ध है, राग दरबारी लिखी है। तो कहीं ना कहीं बचपन में बहुत समय उनके साथ भी बिताया। स्कूल से आके सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करता था और अपने स्कूल के दिन के बारे में बताता था। तो एक तरीके से वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं लिखने के मामले में। और जो भी अनुशासन है ज़िंदगी में, जो भी कुछ सीखा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। और फिर मेरे माता पिता का है, जिन्होंने मुझे हमेशा ऐसे एक तरीके से पाल पोस के बड़ा किया जहाँ पे मैं मस्ती भी करूँ और राह से भटकूँ भी ना। और जहाँ तक लिखने की बात है, स्कूल में हमेशा कोई ना कोई ऐसे लिखता रहता था और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता रहता था। उसके अलावा जब मैं कॉलेज में गया तो अक्सर आजकल का डिजिटल ज़माना है और जब भी कोई बात हम लोग को लोगों तक पहुंचानी होती है, अपने कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचानी होती है, तो मेरे दोस्त मेरे पास आते थे कि हमारे फेसबुक पोस्ट के लिए कैप्शन लिख दो या फिर हमारे व्हाट्सएप मैसेज के लिए बढ़िया सा एक मैसेज लिख दो जो कि लोग तक जा सके। और वही चीज़ ऑफिस तक भी कंटिन्यू हुई। जब मेरी पहली नौकरी बैंगलोर में लगी एज अ डेटा एनालिस्ट, VIT वेल्लोर से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ अपनी पहली जॉब के लिए। तो वहाँ पे भी जो हमारे मार्केटिंग हेड है या डिज़ाइन हेड है, वो कहीं ना कहीं मुझे पकड़ लेते थे और कहते थे कि हमारी कंपनी के लिंक्डइन पोस्ट के लिए कैप्शन लिखो या कुछ ना कुछ करो। और वो काम मुझे करने में, अगर सत्य बोलूँ तो ज़्यादा मज़ा आता था कंपेयर टू मेरा डेटा एनालिस्ट का काम। और फिर लगा कि इसको क्या फुल टाइम बतौर मेन पेशा अपनाया जा सकता है। तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया कंपनीज़ में। और अभी फ़िलहाल मैं मुंबई की एक कंपनी में कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। हम लोग बाकी प्रख्यात कंपनीज़ के HR डिपार्टमेंट्स के साथ हाथ मिलाते हैं और उनके लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं बतौर मेल के फॉर्म पे या फिर किसी भी अलग तरीके से, जिससे कि वो कंपनी में एंगेज्ड फील करें। तो मुझे ये हमेशा बहुत अच्छा लगा। और जब मैं 12वीं कक्षा में था तब से ही एक मन था कि शायद क्या मैं कल को अपनी भी एक किताब लिखना चाहूँगा। और आज मेरा वो सपना पूरा हो पाया है। तो इस मामले में तो मतलब खुशी कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा, वैसे कितना समय हो गया आपको इस किताब को लिखे हुए? सोच देखिए, दिसंबर 2021 से शुरू हो गई थी, आज से करीबन 14 महीने पहले से। और लिखना चालू करता था, एक दो चैप्टर लिखता था और फिर लगता था कि शायद इट इज़ नॉट गुड इनफ, तो इसलिए फाड़ के फेंक भी दिया था। पर धीरे धीरे गाड़ी चलती रही और अल्टीमेटली मैंने पूरी तरीके से फोकस से नवंबर 2022 में लिखना शुरू किया था, 3 महीने पहले, इस किताब को। और फिर क्योंकि एक क्लैरिटी आ गई थी सोचते सोचते कि किस चीज़ के बारे में लिखना है मुझे, तो विद इन 1 से 2 महीने के अंदर मैंने फिर पूरी किताब लिख दी। अच्छा, मैं समझता हूँ ये आपकी पहली किताब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद भी कुछ आपका लिखने का इरादा है? कुछ पाइपलाइन में कुछ हैं प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, अभी तो पहली ही लिख के जो सपना साकार हुआ है, अभी तो उसको जी रहा हूँ मैं। पर जहाँ तक आगे की बात है, ज़रूर लिखने की बात तो है। अब एज सच कोई फिक्स प्रोजेक्ट तो नहीं है पाइपलाइन में, पर हो सकता है कल को शायद मैं और भी नॉन फिक्शन किताब लिखूँ। ये पहली किताब मेरी नॉन फिक्शन ही है। बट ज़िंदगी देखिए बड़ी कमाल की चीज़ है, आपको कब क्या करने का मन कर जाए कोई आजकल पता नहीं कर सकते। तो हो सकता है कल को मैं एक फ़िक्शन किताब भी लिखूं। तो लिखना ज़रूर है और आई थिंक ये एक नई जर्नी की शुरुआत ज़रूर है। और आगे चल के मुझे लगता है कि ये मेरी इकलौती किताब तो नहीं रहने वाली, और भी हैं लाइन में।
चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। उत्कर्ष, अब हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी किताब है अनकवर द ऑसम यू, ये क्या कहती है? थोड़ा संक्षिप्त में आप हमको बताएं, और व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग बचपन में थोड़े निडर होते हैं और मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। पर फिर जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से हम लोग एक टेम्पलेट जीने लगते हैं ज़िंदगी के नाम पे, और अपनी शायद खुद की पहचान जो है उसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो ये जो किताब है अनकवर दी ऑसम यू, इसमें मैंने ये जो शब्द है ऑसम, अगर रोज़मर्रा की भाषा में देखे कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो कहते हैं कि आई एम ऑसम, मैं ऑसम हूँ। तो इस ऑसम शब्द को थोड़ा और अच्छे से बताया है इस किताब में कि मेरे हिसाब से ऑसमनेस क्या है। यदि आप जो आप हैं आप वैसे ही खुद को दर्शाते हैं लोगों के सामने, और जो भी आपके यूनिक टैलेंट्स हैं, जो भी आपके हुनर हैं, उसको अगर आप तराशने का प्रयास पूरे टाइम ज़िंदगी में करते रहें, तो मुझे लगता है कि आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। तो इस किताब के द्वारा मैंने ये बताया है कि किसी हद तक अपने राइटिंग के पैशन को, अपने सिंगिंग के पैशन को मैंने कैसे तराशा। जो जो मौके मेरे सामने आए उनमें मैंने नर्वस ज़रूर था पर ट्राई ज़रूर किया, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ लगी। तो उसके बारे में लिखा है। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के एंड में मैंने कुछ सवाल रीडर के लिए छोड़ के रखे हैं कि उनका जवाब रीडर खुद पता लगाए, और उससे उन सवालों को पढ़ के वो खुद अपनी ज़िंदगी में झांक सकेगा और ये पता लगा सकेगा कि अच्छा, शायद मैंने भी पास्ट में कमाल कमाल के काम किए हैं, पर अभी हाल ही में शायद एक दो फेलियर आ गए मेरे पास, इसीलिए शायद मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये किताब एक तरीके से आपको खुद पर फिर से भरोसा करना सिखाएगी, और ये आपको बताएगी अपने तरीके से आप कितने औसम हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ ये किताब एक सवालिया निशान छोड़ने वाली है रीडर्स के लिए। चलिए, खैर, बहुत अच्छा। उत्कर्ष, वैसे आपने बताया यू आर अ गुड सिंगर, तो वैसे क्या आप गाते हैं? क्या आपका क्लासिकल, आई बिलीव आप क्लासिकल में हैं, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपना क्लासिकल? जी बिल्कुल। मुझे तो मतलब मेरे घर के पास ही एक स्कूल है, प्रगति संगीत कला केंद्र। वहाँ पे हमारी टीचर हैं श्रीमती कला कीर्ति चौधरी जी। तो उन्होंने मतलब मुझे सिखाया 5 साल के लिए क्लासिकल सिंगिंग। और ये जो स्कूल है ये प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज के साथ अफिलिएटेड है। और फिर आमतौर पर उस समय तो मैंने बहुत क्लासिकल सिंगिंग सीखा और अलग अलग तरह के राग सीखे, और उसका एप्लीकेशन मैं आजकल जो बॉलीवुड गाने हैं उनको गाने में लगा पाता हूँ, और उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं सुर में थोड़ा बहुत निखार है वो आ पाया है। उसके अलावा मैं मन्ना डे जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके मुझे गाने बहुत ही पसंद हैं, एक सेमी क्लासिकल टच है उन गानों में। तो उनके कुछ गाने मैंने कॉम्पिटिशन्स में गाए भी हैं और मुझे बहुत मज़ा भी आया गाते समय उनको। मैं समझता हूँ मन्ना डे का गाना पिया बसंती रे काहे सताए आजा, आई बिलीव वो है, क्या कोई और मन्ना डे ही है? देखिए, वैसे आपको जो भी अगर हो, 2-4 पंक्तियां अगर आप गा के सुना पाएं तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। उनका मन्ना डे जी का बहुत ही एक खूबसूरत गाना है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो उसकी अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक दो पंक्तियां गा सकता हूँ। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबल से नजर मिलाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। बहुत खूब, मैं समझता हूँ आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी है इसके ऊपर, है। चलिए, खैर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस किताब का कुछ आप क्रक्स और या कुछ आप पढ़ना चाहेंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा पैराग्राफ, तो आप पढ़ सकते हैं।
और इनकेस आपको लगता है आपकी किताब में कुछ ऐसा है जो आप पढ़ा जा सकता है, आप रीडर्स को या व्यूवर्स को आप जो है सुनाना चाहेंगे, कुछ ऐसा कोई चैप्टर या पैराग्राफ है इसमें? जी जी तो आप प्लीज़ ज़रा सा इसमें बताएं कौन सा है। श्योर। देखिए मेरे ख्याल से मैं इंट्रोडक्शन ही को एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि उससे शायद मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतरीन क्रक्स को दर्शाने का तरीका कोई नहीं हो सकता। किताब मेरी अंग्रेजी में है पर बहुत ही सहज भाषा में लिखी है और आप सबको मेरे ख्याल से बहुत ही पसंद आएगी। बैक इन स्कूल आई वॉज परसीव्ड एज अ शाय गाय, but only a selective set of friends knew my real awesome self. There was a time when I was doing great academically along with having a cheerful persona. But as time passed, this awesomeness got covered by societal expectations, the pressure to succeed, and the fear of failure that came with it. There were several chances and opportunities that I missed due to the self doubt generated within me. But the show of life went on. By daring to confront a few chances, challenging my self doubt, and exploring the plethora of possibilities that life has to offer, I began peeling off the layers of pretending to be someone who was too serious about life. This led me to reconnect with my best self, my awesome self. Uncover the awesome you. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि अब आपने एक किताब लिख चुके हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। कई ऐसे बडिंग ऑथर्स हैं जो लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं लिख पा रहे, शायद कुछ झिझक है या कुछ भी है, कुछ ऐसा जो उनको मोटिवेट करे, कुछ आप ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि जो और बडिंग ऑथर्स हैं वो आके किताब लिख सकें? जी देखिए, पर्सनली मैं तो इस बात का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रपोनेंट बनना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथर्स हमारे देश में उभर कर निकले, और जितने युवा हो उतना ज़्यादा जोश तो कमाली की बात है। ये मेरे लिए क्या काम किया है कि शुरुआत ही मैंने सीधे पहले चैप्टर लिखने से शुरू नहीं करी, थोड़ा सा सोचा और एक लिस्ट बनाई कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिन पर मैं लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ, और एक बार अगर कुछ ऐसा पता कर लिया कि इस चीज़ को लिखने में मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ होने नहीं वाली, बहुत आराम से लिख सकता हूँ, तो आप एक बुक आउटलाइन बना लीजिए कि आपकी बुक होने किस चीज़ के बारे में है और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होने हैं। उस समय आप भले चैप्टर पूरा मत लिखिए, पर हर एक चैप्टर के साथ 2-3 लाइनें कि हाँ मैं इस चैप्टर में मैं इस चीज़ के बारे में लिखूंगा, इस चीज़ के बारे में लिखूंगा और इस चीज़ के बारे में लिखूंगा। तो एक बार आप अगर वो सूची तैयार कर लें तो ऐसा होने का चांस बहुत कम हो जाएगा कि आप पहले या दूसरे चैप्टर के पास अटक जाए, क्योंकि आपके सामने पूरी आपकी किताब संक्षिप्त में लिखी हुई आपको मिलेगी आपकी आउटलाइन के थ्रू। तो फिर एक हैबिट भी आपकी बन जाएगी रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की। मैं तो रोज़ मैंने एक फिक्स टाइम रख लिया था कि सुबह उठते ही तकरीबन सुबह 6 से 8 बजे के लिए मैं एक अर्ली राइज़र हूँ, तो उस समय मैंने ये ज़रूर सोचता था कि भले मैं पूरा शायद 20 पेज एक दिन में ना लिख पाऊँ, जितना भी लिख पाऊँ 6 से 8 बजे के बीच तक बैठूंगा ज़रूर अपनी टेबल पे और जितना लिख सकूँ लिखूंगा। तो उसी तरीके से जैसे कि हम लोग जानते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो शब्द शब्द से किताब बन गई। चलिए, मैं बहुत अच्छी जानकारी उत्कर्ष आपने साझा करी और खासकर हमारे बडिंग ऑथर्स के लिए। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आप भी नई किताब लिखें और हमारे और भी जो बडिंग ऑथर्स हैं वो भी निकल कर आएँ और किताब लिखें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस बुक फेयर। उत्कर्ष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स बीन अ रियल प्लेजर सर, और आप लोग इस बुक फेयर के थ्रू जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे आपका विजन बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं मैं भी इसके साथ रेजोनेट कर पाया कि आज के ज़माने में जब लोग मोबाइल की तरफ स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, वहाँ पे किताब के प्रति लोगों का प्रेम वापस जगाने की एक ज़रूरत भी है। और आई थिंक इससे धीरे धीरे एक तरीके से देश को भी एक नई दिशा मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मुहिम का एक तरीके से हिस्सा बनाने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे सैकड़ों बुक फेयर ऑर्गेनाइज करते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।